नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग शीत पित्त कोट उट कोट ये वाला जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। एक मिनट रुकिए, मैं माधव निदान आप लोग के स्क्रीन पे लाता हूँ। पहले आप लोग देखिए शीत पित्त क्या होता है, कोट उट कोट क्या होता है। इस तरह के रैशेस जब शरीर में आ जाते हैं तो उसको हम लोग शीत पित्त कोट उत्कोट अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। इसी को हमें आज पढ़ना है। तो आप लोग के स्क्रीन पे देखिए, मैं यहाँ पे कुछ लोग को को होस्ट बना देता हूँ और आज हम लोग शीत पित्त कोट उत्कोट के बारे में, निदान कैसा होता है क्या होता है, वो हम लोग माधव निदान से पढ़ने वाले हैं। और मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे देता हूँ। अगर आप लोग को कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं। सभी ने ऐसे पेशेंट जरूर देखे हैं अपने प्रैक्टिस में, क्योंकि आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं शीत पित्त उदर्त कोट कोट। इसमें है कि शीत मारुत संस्पर्शात प्रदुष्टो कफ मारुतो पित्तेन सह संभूय बहिरंतर विसर्पता। मतलब शीतल वायु के लगने से कफ और वायु कुपित होकर अपने कारणों से संचित पित्त के साथ मिलकर त्वचा रुधिर आदि में फैल जाते हैं और शीत पित्त या पित्ती रोग उत्पन्न कर देते हैं। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं? टीकाकार बोलते हैं कि त्वग दुष्टि दोषत्रय जन्यत्व सामान्यात् कुष्ठानंतरम शीत पित्तोदर्द निदानम तस्य दोषत्रय जन्यत्वमाह शीत मारु संस्पर्शाद इत्यादि पित्तेन सह संभूयति स्व हेतु पाचितेन पित्तेन संभूय मिलित्वा बहिरंतरिति बहिः त्वचि अंतः शोणितादो विसर्पतः प्रसरतः। शीत पित्त में भी कुष्ठ के समान त्वचा विकृत हो जाती है तथा इसकी उत्पत्ति भी कुष्ठ के समान त्रिदोष प्रकोप से होती है। अतः कुष्ठ के बाद शीत पित्त उदर आदि का निदान लिखते हैं। सबसे सबसे प्रथम इसका त्रिदोषजनत्व लिखते हैं। शीत मारुत इत्यादि पित्तेन सह संभूय अर्थात पित्त प्रकोपक तीक्ष्णोष्ण पदार्थों के सेवन से प्रकुपित हुए पित्त के साथ मिलकर बहिरंतरिति त्वचा आदि बाह्य शरीर में तथा रक्त आदि आभ्यंतरीय धातुओं में फैल जाते हैं। स्निग्ध एवं रुक्ष आदि कारणों से प्रकुपित कफ और वायु तीक्ष्णोत्यादि तीक्ष्णोतादि तीक्ष्णोष्णादि पित्त प्रकोप कारणों से उद्रिक्त पित्त के साथ मिलकर जब शीतल वायु का स्पर्श प्राप्त करते हैं तब तीनों ही प्रकुपित होकर त्वचा आदि शरीर के बाह्य भाग में तथा रक्त आदि आभ्यंतरीय भाग में प्रसार करते हैं अथवा शरीर के अंतर बाहर फैल जाते हैं।
इसके बारे में और क्या बता रहे हैं ग्रंथकार, जो बताते हैं वो मैं बता रहा हूँ। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी के पास ऐसे पेशेंट आते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं, ट्रीट किए हैं, और या फिर आप लोगों ने देखे हैं कि ये ऐसा शीत पित्त हो जाता है और इतनी खुजली होती है, और मतलब पेशेंट बहुत परेशान रहता है। तो बता रहे हैं कि शीत जिस रोग में पूरे शरीर पे मंडलों की उत्पत्ति होती है, अर्थात मधुमक्खी के दंश के कारण जैसे मंडल आते हैं वैसे मंडल उत्पन्न हो जाते हैं, उच्छेद होता है, दाह कंडोर आरक्त वर्णाभि होता है, उस व्याधि को शीत पित्त कहते हैं। शीत पित्त उदर्द कोट ये एक दूसरे के पर्याय शब्द हैं, किंतु इनमें थोड़ा सा भेद है। शीत पित्त नाम से थोड़ा सा संभ्रम उत्पन्न होता है। उष्मा यह पित्त का अविभाज्य गुण है। पित्त के अलावा अन्य किसी भी शरीर भाव में यह गुण नहीं रहता है। पित्त हमेशा ही उष्ण गुण युक्त होता है। यदि यह बात सच है तो शीत पित्त का क्या मतलब है? ऐसी आशंका मन में स्वाभाविक है। यहाँ शीत या पित्त का विशेषण नहीं है। इस व्याधि में पित्त के साथ शीत गुणात्मक कफ और वायु का अनुबंध होता है, यह ध्यान में रखना आवश्यक है। माधव निदान में यही बात संप्राप्ति के विवेचन के समय स्पष्ट की गई है कि पित्त तो उष्ण रहता है, लेकिन यहाँ पे शीतल वायु के संपर्क से या वेग विधारण आदि अन्य कारणों से कफ और वात का प्रकोप हो जाता है। यह प्रकोपित हुए कफ और वात स्व कारणों से प्रकोपित होकर पित्त से संसर्गित होकर विमार्गक होते हैं। इसके कारण त्वचा पर मंडलों की उत्पत्ति होती है, इसे ही शीत पित्त कहते हैं। तो शीत पित्त और उदर्द में क्या डिफरेंस है? इसमें स्व कारण से पित्त का प्रकोप हुआ है, फिर उसके बाद शीतल वायु और वेग विधारण होता है, कफ और वात का प्रकोप होता है। अगर वात का प्रकोप अधिक प्रमाण में होता है, दोष संसर्ग होते हैं, दोष विमार्गक होते हैं, त्वचा में जाते हैं और त्वचा में मंडलोत्पत्ति करते हैं, तोद अधिक होता है, तो वायु के प्रकोप से शीत पित्त होता है। वहीं वहां पे कफ प्रकोप अगर ज्यादा हो गया तो उदर्द होता है, और शीत पित्त में तोद होता है, मतलब पेन होता है। और कफ वाला जो है उदर्द, उसमें कंडू अधिक होता है, खुजली बहुत ज्यादा आती है। और इसका हेतु और होता है कि लोग जैसे ठंडा पानी पी के और फिर धूप में नहीं, धूप में आए, बहुत ज्यादा धूप में पसीना पसीना हुए और घर में जाके एसी में हुए, तो गर्म ठंडा, या एसी में बैठ रहे हैं और फिर तुरंत धूप में निकल रहे हैं, तेज कड़क धूप में गर्म ठंडा, या गर्म पानी से स्नान किए ठंडियों के टाइम पे और तुरंत हवा में आ गए, तो गर्म पानी से स्नान, तो बॉडी एडजस्ट नहीं करती है। या चाय कॉफी पी के बहुत ज्यादा मात्रा में उष्ण चाय कॉफी पी के फिर आइसक्रीम खा लेना, या आइसक्रीम खा के गर्म सूप पी लेना, गर्म ठंडा होने से और कंटिन्यू होने से, या पसीने पसीने में काम कर रहे हैं कुछ और फिर जाके एकदम एसी में बैठ जाना, तो ये गर्म ठंडा जब होता है अचानक, वायु का स्पर्श होता है, तो वायु के वजह से ये शीतपित्त होता है या उदर्द होता है। जब कंडू ज्यादा होगा तो उदर्द होगा, और अगर तोद होगा तो शीतपित्त होगा। ये डिफरेंस रहता है। तो ऐसे रैशेस आ जाते हैं और बहुत ज्यादा तकलीफदायक रहते हैं। जिसको होता है उसको ही पता है कि कितना ये तकलीफदायक होते हैं। तो चलिए हम माधव निदान का आगे का पढ़ते हैं। पूर्व रूपावस्था अभी होने वाला है ये सारा चीज। तो क्या होता है? पिपासा रुचि हृलास देह सादांग गौरवम रक्त लोचनता तेषाम पुरुरूपस्य लक्षणम। मतलब शीत पित्त होने के पहले प्यास लगती है, अरुचि होती है, उबकाई आती है, देह में टूटने की सी पीड़ा होती है, अंगों में भारीपन होता है और आंखें लाल हो जाती हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? पूर्व रूपम महा पिपासेत्यादि रक्त लोचनता प्रभावात पूर्व रूपस्य लक्षणम मिति पूर्व रूपस्य स्वरूप मित्यर्थः न तो लक्षणमत्र लिंगम पिपासादि व्यतिरिक्त पूर्व रूप स्वभावात। मतलब शीत पित्त के पूर्व रूप कहते हैं पिपासेत्यादि। इसमें रोग का प्रभाव ही ऐसा होता है कि नेत्र लाल हो जाया करते हैं। पूर्व रूपस्य लक्षणम अर्थात पूर्व रूप का स्वरूप मात्र है। लक्षण शब्द से रूप या लिंग का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिपासा रुचकादि पूर्व रूपावस्था में विशेष द्योतक होते हैं, इनके बिना पूर्व रूप बन ही नहीं सकती। तो प्यास होता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, फिर अरोचक होता है, हृदयास होता है, देह का अवसाद या शिथिलता होती है, अंगों में भारीपन होता है और नेत्रों का लाल हो जाना, यह शीतपित्त उदर्द और कोट के पूर्व रूप होते हैं। लेकिन पेशेंट आज के जमाने में हमारे पास पूर्व रूपावस्था में नहीं आते हैं। जिन वैद्य लोगों के पास फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए जो पेशेंट आते हैं, तो उनको पूर्व का अभ्यास है, तो वो लोग तुरंत पता लगा लेते हैं
लेकिन हमारे पास तो पेशेंट सब ट्रीटमेंट लेके, एंटी एलर्जिक दवाइयां लेके, और उससे नहीं ठीक होता है तब हमारे पास आते हैं। तो बहुत सारे लोगों को, हमारे वैद्य लोगों को पूर्व रूपावस्था नहीं समझ आती है। इसके बाद में लक्षण देखेंगे। 1 मिनट रुकिएगा। शीत पित्त या उदर्द के लक्षण। तो ऐसा बता रहे हैं कि वरटी दष्ट संस्थान शोथ संजायते बहिः सकंडुस्तोद बहुल छर्दे ज्वरविदाहवान उदर्दमिति तम विद्या शीत पित्त मथा परे वातादिकम शीत पित्त मुदर्दस्तु कफादिकः। मतलब त्वचा के ऊपर बर्र के काटने के समय चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली और सुई चुभने की सी पीड़ा होती है, रोगी के वमन, ज्वर और दाह होता है। यह तीनों दोषों के विकार से होता है, क्योंकि खुजली कफ विकार का लक्षण है और सुई चुभ होने की सी पीड़ा वात विकार का, तथा वमन, ज्वर और दाह पित्त विकार के लक्षण है। इसे उदर्द कहते हैं। और कुछ वैद्य इसी को शीत पित्त कहते हैं, किंतु दोनों में इतना भेद है कि शीत पित्त वात की और उदर्द कफ की अधिकता से होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? उदर्द लक्षणम महा वरटि वरटित्यादि स कंडुस्तोद बहुलश छर्दे ज्वर विदाह वनिति अत्र कंडुः कफात तोदो वातात छर्दे ज्वर विदाह पित्तादिति दोषत्रयलिंगम अनेहो शीत पयो पित्तो दर्दयोः समान संस्थानत्वे अपि वातादिकम शीत पित्तम कफादिकः उदर्दः। उदर्द के लक्षण कहते हैं वरटी इत्यादि स कंडु तोद बहुला इत्यादि में कंडु खुजली कफ दोष से, तोद वायु के प्रकोप से, तथा वमन, ज्वर और विदाह पित्त के अधिकता से होते हैं। इसलिए तीनों दोषों के लक्षण पाए जाते हैं। शीत पित्त दर्द इन दोनों में के समान लक्षण होने पर भी वायु का आधिक्य होने पर शीत पित्त और कफ की अधिकता होने पर उदर्द कहा जाता है। अब उदर्द के या शीत पित्त के लक्षण कहते हैं त्वचा पर बरटी दंश या ततैया के काटने के समान शोथ व ददोले पड़ जाते हैं या लाल रंग के होते हैं। इसमें खुजली अधिक होती है और तोद अर्थात सुई चुभने की सी पीड़ा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त वमन, ज्वर और सारे शरीर में दहा जलन भी होती है। इस रोग को उदर्द समझना चाहिए। कुछ आचार्य इसी को शीतपित्त कह देते हैं। दोनों का एक लक्षण होने पर भी इसमें अंतर है कि त्रिदोष प्रकोप होने पर भी यदि वायु की अधिकता होती है तो इस रोग को शीतपित्त कहेंगे, यदि कफ की अधिकता होती है तो उदर्द कहते हैं। इसके और क्या बता रहे हैं? पूरे शरीर पर मक्षिका दंश जैसे, मधुमक्खी के दंश जैसे मंडलोत्पत्ति होती है। मंडल के स्थान पर कंडू, तोद, दाह निर्माण होना यह शीतपित्त के प्रधान लक्षण हैं। पूर्व रूप में कहे गए तृष्णा, अरुचि, हृदयास, अंगसाद आदि लक्षण अधिक बल व्यक्त होते हैं। सर्दी और ज्वर यह सर्दिक लक्षण भी अनेक रोगों में मिलते हैं। शीतपित्त और उदर्द ये सामान्यतः पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। फिर भी माधव निदान में इन दोनों में कुछ भेद बताया है। शीतपित्त में वात का अधिक प्रमाण में मिलता है, तो उदर्द में कफाधिक के कारण कंडू अधिक प्रमाण में होता है। दोनों प्रकारों में पित्त से उत्पन्न वाला दाह यह लक्षण रहता ही है। शीतपित्त और उदर्द में तीनों दोषों का प्रकोप होता है, परंतु वात कफ के तरतम भाव से ये प्रकार किए जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। उदर्द के कुछ लक्षण माधव निदान में बताए हैं। उत्सेद, आरक्त वर्णता, कंडयुक्त मंडलोत्पत्ति और शैत्य के कारण रोग बढ़ना ये वर्णित लक्षण है। वास्तव में शीतपित्त में कहे वरठी दंष्ट संस्थान इस शब्दों में उपयुक्त सभी लक्षण समाविष्ट होते हैं। शीत मारुत संस्पर्शात शब्द से शैत्य की वृद्धि होती है, यह भी स्पष्ट है, और इसी कारण शीतपित्त का ही अधिक स्पष्टीकरण देने वाला सूत्र माधव निदानकारों में लिखा गया है, ऐसा मानना उचित होगा। मधुकोश टीका में उदर्द का मंडल का बाहरी भाग उन्नत और बीच का भाग धसा हुआ रहता है, ऐसा वर्णन मिलता है, परंतु प्रत्यक्ष में लक्षण नहीं दिखाई देता है। उसके बाद में आगे थोड़ा चिकित्सा देखते हैं। चिकित्सा में ये बोलते हैं कि अभ्यंग कटु तेले न स्वेदश्चोष्ण वारिणा तथा शुभमनम कार्यम कटु पटोल अरिष्ट वासके ही। मतलब शीत पित्त के लिए शुरू में सरसों के तेल से स्नेहन करके तदोपरांत उष्ण जल की सहायता से स्वेदन करना लाभदायी होता है। शीत पित्त, उदर्द और कोट इन सभी प्रकारों में शोधन चिकित्सा आवश्यक है। वमन के लिए पटोल, अरिष्टक, नीम या वत्सा का प्रयोग करें। मदन फल, वचा, यष्टि मधु इनकी सहायता से या केवल उष्णोदक की सहायता से वमन किया जा सकता है। जिस रोगी को वमन देना संभव नहीं होता उसमें मृदु विरेचन किया जाता है। विरेचन के लिए निशोत्तर, त्रिफला, गंधर्व हरितकी, अश्वगंधा आदि मृदु विरेचक द्रव्य उपयोग में लाए जाते हैं। शमन औषधियों में वात कफग्न औषध महत्वपूर्ण रहते हैं। उष्ण, तीक्ष्ण
आम पाचक वातानुलोमन द्रव्यों के प्रयोग से वात कफ का प्रशमन हो जाता है। विमार्गक हुए पित्त को अनुलोम गति प्राप्त होती है। इस प्रकार से संप्राप्ति भंग होने से शीत पित्त ठीक हो जाता है। त्रिकटु विशेषतः काली मिर्च यह शीत पित्त पर उत्कृष्ट दवा औषधि माना जाता है। हरिद्रा चूर्ण या वृद्ध हरिद्रा योग जैसे हरिद्रा के अन्य कल्प भी अत्यंत उपयुक्त होते हैं। हरिद्रा यह दीपन पाचन करके क्लेद कम कर देती है। क्लेद कम होने से कंडू और दाहल लक्षण कम हो जाते हैं। समीर पन्नग्रस्त कफ वातज्ञ है, वातानुलोमक आम पाचक ऐसा कल्प है, उसका भी शीत पित्त में लाभ होने दिखाई देता है। सद्य फलदायी चिकित्सा में बताते हैं शीत पित्त में कंडू अत्यंत पीड़ाकारक लक्षण होता है, उसकी अलग चिकित्सा करनी पड़ती है। खाने का जो सोडा है पानी में घोलकर तैयार किया हुआ पानी जो है शरीर पर लगाने से कंडू या लक्षण तुरंत कम हो जाता है। कोकम जल जो रहता है वह भी इसी प्रकार लेप और अभ्यंतर पान करने से उपयोग किया जाता है। दाह प्रशमन के लिए कामदुदाह मौक्तिक गैरिक जैसे शीतवीर्य द्रव्यों का उपयोग होता है। सारिवा मंजिष्ठा गुडुचि नीम दुरालभा ये सभी द्रव्य रक्त शोधक होने से उपयुक्त होते हैं। कंडू प्रशमन के लिए वंग या त्रिवंग भस्म का प्रयोग सद्य फलदायी होता है। सुचेखर रस आरोग्यवर्धनी वटी गंधक रसायन चतुर्भुज रस ये भी अन्य उपयुक्त कल्प हैं। पथ्य में बताते हैं कि जीर्ण शालीषष्टिक कुलत्थयुष और करेले की सब्जी भी विशेष पथ्यकर मानी गई है। स्नान और पान के लिए उष्णोदक का उपयोग विशेष पथ्यकारक होता है। गुरु अम्ल विदाहियन शीतल जल से स्नान शीत पवन और धूप का सेवन बहुत ही अपथ्यकर होता है। इसके बाद में टीकाकार क्या बोलते हैं, माधव निदानकार क्या बोलते हैं, उदर्द के लक्षण। उदर्द के लक्षण क्या बता रहे हैं, तोत्संगैश्च सरागैश्च कंडुबन्धिश्च मंडलैः शैशिरः कफजो व्याधिः उदर्द इति कीर्तितः। मतलब चकत्तों का मध्य भाग नीचा हो, चकत्ते लाल हो, उनमें खुजली हो, इसे उदर्द कहते हैं। यह कफज रोग प्रायः सर्दी के दिनों में होता है। मतलब सर्दी के दिन में लोग गर्म पानी से स्नान करके और बाहर हवा में आ जाते हैं, तो मध्य भाग नीचा होता है और चकत्ते लाल लाल होते हैं, खुजली बहुत ज्यादा होती है, उसे उदर्द कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं, उदर्दस्य धर्मांतर माह तुत्से त्वत्संगे इत्यादि उत्संगे मध्य निम्न शेषरम इति शिशिर संभव। उदर्द के कुछ अन्य लक्षण कहते हैं सोत्सर्गे इत्यादि मध्य से निम्न और किनारों से उठे हुए ददोड़ों को यहाँ पर सोत्संग कहते हैं। शिशिर अर्थात यह शिशिर ऋतु माघ फागुन में होने वाला रोग है। उदर्द पूर्व लक्षणों से अतिरिक्त अपने में विशेष लक्षण भी रखते हैं, उनका उल्लेख भी आवश्यक प्रतीत होता है। उदर्द में एक विशेष प्रकार के चौड़े चौड़े मंडल ददौड़े उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि बीच में गहरे और ऊपर से उठे हुए तथा रक्त वर्ण के होते हैं, उनमें खुजली भी होती है। यह शिशिर ऋतु अर्थात माघ और फागुन मास में होने वाला रोग है। इस रोग को उदर्द कहते हैं। शिशिर ऋतु में आदान काल आरंभ हो जाने के कारण वातजन्य रुक्षता तथा हेमंत में संचित कफ का प्रकोप हो जाता है, और यह वसंत का पूर्व रूप होने के कारण कुछ रक्त में भी उद्रेक हो जाता है, इसलिए यह रोग शिशिर में प्रायः पाया जाता है। इसके बाद में और क्या बता रहे हैं, तो इसके बाद कोट और उत्कोट के निदान और लक्षण बताते हैं। असम्यक वमनोदीर्ण पित्त श्लेष्मान्न निग्रहे मंडलानि सकंडुनि रागवंती बहुनी च उत्कोट सानुबंधश्च कोट इत्यभिधीयते। मतलब वमन कारक औषध सेवन करने पर अच्छे प्रकार वमन न होने से बढ़े हुए पित्त या कफ अथवा वमन का वेग रोकने से देह में लाल लाल बहुत से चकत्ते पड़ जाते हैं, उनमें खुजली होती है, उनको कोट कहते हैं। कोट निरुबंध होते हैं अर्थात क्षण भर में उनकी उत्पत्ति और विनाश होता है। क्षणिकोत्पाद विनाशः कोट इत्यभिधीयते तजज्ञे। और उत्कोट सानुबंध होते हैं अर्थात बार बार उत्पन्न होते हैं। तो बोल रहे हैं त्वग दुष्टि सामान्यत्रैव कोटो विधीयते असम्यक वमन इत्यादि असमय वक्तत्वम वमनस्यो योग मिथ्या योगादिनाम तदोदीर्णानाम पित्तश्लेष्मान्नानाम निग्रहो वेग विधारणम तैर्मंडलानि जायन्ते स कोटः अथवा अयमर्थः असमयक वमनोदीर्णो पित्तश्लेष्माणो तथा अन्न निग्रह उपस्थित वेग स्यान्नस्य निग्रह षड्दि निग्रह इति यावत् तैर हेतुभिर्भवन्ति वमनस्य चा सम्यक सम्यत्व अयोगम मिथ्या योगाभ्याम ज्ञेयम् अतियोगस्य तु पित्तश्लेष्म कोठाकरत्वात् एतेन हेतु लक्षण भेदात् भिन्नः कोठ तदर्शना उदर्दात् कोठो निरुबन्धः तथा चोक्तः क्षणिकोत्पाद विनाशः कोठ इति
निरागद्यते तजज्ञे इति सानुबंध उत्कोटोपि दीयते सानुबंधता च पुनः पुनर्भवनेन इति श्रीकंठ दत्त कृतायां मधुकोश व्याख्यायां शीत पित्तोर्दर्द कोटिनिदान समाप्तम। मतलब सामान्य रूप से त्वचा में विकृति आने से उदर्थ के पश्चात कोट का वर्णन करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। असम्यक वमन इत्यादि वमन के हीन योग अथवा मिथ्या योग से जब उत्कृष्ट दोष पूर्णतया कोष्ठ से वमन द्वारा बाहर नहीं निकलने पाता तब उसे वमन का सम्यक न होना कहते हैं। इस प्रकार स्वस्थान से उदीर्ण अथवा उद्रिक्त पित्त और कफ और अन्न के वेगों को रोकने से मंडल उत्पन्न हो जाते हैं, उसे कोट कहते हैं। अथवा इसका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए कि वमन के हीन योग या मिथ्या योग को प्रकुपित कफ और अन्न के उपस्थित वेग को रोकना तथा भोजन के बाद अनंतर अरुचिका आदि बाह्य और अभ्यंतर कारणों से आने वाले वमन को रोकना, इन कारणों से मंडल उत्पन्न हो जाया करते हैं। वमन का असम्यकत्व अर्थात उचित विधि से न होना वमन के हीन योग अथवा मिथ्या योग से जानना चाहिए। अर्थात वमन हो जाने पर वमन द्वारा क्रमशः कफ पित्त और वायु का परिहार होता है। उनके निकल जाने पर हृदय वक्षस्थल पसवाड़े इंद्रिया तथा सब स्त्रोत्र शुद्ध हो जाते हैं और सारा शरीर शुद्ध हो जाता है। वह यह तो सम्यक वमित के लक्षण चरकादि शास्त्रों में पाए जाते हैं। यदि इस पूर्वोक्त क्रम से वमन न हो तो तथा मल उत्कृष्ट होकर अंदर रुक जाने अथवा पूर्ण रूप से बाहर न निकल सके तो इसको अयोग अथवा हीन योग अथवा मिथ्या योग कहते हैं। ऐसी अवस्था में रोगी को फोड़े कोष्ठ कंडु हृदय तथा अन्य इंद्रियों की अशुद्धि और गौरवादी उपद्रव हो जाया करते हैं। वमन की अति योगावस्था में पित्त कफजन्य कोष्ठ नहीं हुआ करते हैं। इसलिए कारण और लक्षणों के भेद होने से कोट और उदर्द का परस्पर भेद हो जाता है। कोट अनुबंध रहित होता है। कहा भी है कि क्षण भर के उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले को विद्वान लोग कोट कहते हैं। अनुबंध युक्त अवस्था को उत्कोट कहते हैं। बार बार उत्पन्न होने वाले को अनुबंध कहते हैं। मतलब कोट है ना वो टेम्पररी होता है और उत्कोट है वो बार बार होता है। वमन के हीन योग अथवा मिथ्या योग होने के कारण जब अपने स्थान से जकड़े हुए उखड़े हुए पित्त और कफ वमन द्वारा अच्छी तरह से बाहर नहीं निकल पाते हैं अथवा भोजन के समयांतर कफ से होने वाले वमन के वेग को रोकने से कोष्ठ में रुके हुए उद्रिक्त दोषों के कारण शरीर में कंडयुक्त एवं लाल लाल बहुत से मंडल दौड़े उठ जाते हैं। जब ये बार बार उठते और मिटते जाते हैं तो इन्हें उत्कोट कहते हैं और जब एक ही बार उठकर मिट जाए तो इसको कोट कहा जाता है। काल परिवर्तन के समय शरीर धातु में लीन होकर उद्रिक्त होकर वमन आदि द्वारा शरीर के बाहर निकलना चाहते हैं। यदि उनको रोका जाए तो शीत पित्त उदर्त कोट आदि के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। कई व्यक्तियों में कुछ कुछ काल के पश्चात निकलते रहते हैं। और क्या बोलते हैं कि कोट में भी शीत पित्त समान लक्षण होते हैं परंतु इसमें दोष प्रकोप विशेष कारण से होता है। वमन के असम्यक वेग को या वमन वेग को विधारण करने से उदर में पित्त और कफ का क्षोभ होता है। पित्त और रक्त को दूषित करते हैं और विमार्ग होकर त्वचा पर दाह कंडयुक्त मंडलोत्पत्ति होती है। इसे कोट कहते हैं। कोट की प्रवृत्ति पुनः पुनः होती है। व्याधि की व्यक्ति बार बार होती है तो उससे उत्कोट कहते हैं। शीत पित्त उदर्द और कोट इन प्रकारों में रक्त की दृष्टि साक्षात वर्णन कहीं भी नहीं है फिर भी राग कंडु दाह उत्सेक इन लक्षणों से रक्त दृष्टि का अनुमान किया जाता है। ऐसा बताएं। तो इस तरह से यह अध्याय समाप्त हो गया। इति श्री माधवकर विरचिते माधव निदाने शीत पित्तोदर्द कोट निदानम समाप्तम। अब हम लोग 7 बजे मिलेंगे। मैं यह सेशन बंद करता हूँ। कल हम लोग अम्ल पित्त निदान ये नया अध्याय शुरू करेंगे। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। आप सबके सब श्रेष्ठ वैद्य हैं। सभी को प्रणाम करता हूँ और 7 बजे हम लोग अष्टांग हृदय के सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।